ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ दो भाई रहते थे, हनान और मनान। ये है हनान, जो अपने छोटे भाई मनान की ज़मीन खा के बड़े ही सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। ये है हनान का बेटा, जो अपनी कज़न खुशबू के साथ हमेशा खेलता रहता था। उसका एक प्यारा सा तोता था, लाल और नीले कलर में, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और सारा दिन बच्चे उन्हीं में खेलने में लगा देते थे। जब हनान का बेटा शाम को घर आता, वो अपने वालिद से आके तोते और अपनी कज़न खुशबू के बारे में बातें करता था। तो उसके अब्बू हनान अपने बेटे से हर वक्त लड़ते और कहते कि मैंने तुमसे खुशबू से दूर रहने का कहा है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं ना देखूं कि आइंदा से तुम खुशबू से खेल रहे हो। हनान अपने बेटे को खुशबू के साथ खेलने से मना करता है। खुशबू उसके छोटे भाई मनान की बेटी होती है, लेकिन बच्चे वो किसी की कहाँ सुनते हैं। सुबह जैसी होती है, बच्चे खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। खुशबू और हनान का बेटा और उनकी दोस्त खेलने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं और तोता उनके आगे आगे ऊपर उड़ रहा होता है। हनान का बेटा अपनी कज़न खुशबू से कहता है कि मेरे वालिद तुम्हारे साथ खेलने से मुझे मना करते हैं और मुझे हर वक्त रोकते हैं कि तुम खुशबू के साथ ना खेला करो। आइंदा से मैं तुम्हारे साथ खेलने आऊँ या ना हूँ, लेकिन खुशबू कहती है चाहे बड़े जो भी कहे हम तो खेला करेंगे। ये है मनान का छोटा भाई। ये बहुत ही गरीब है, लेकिन दिल का बड़ा ही साफ और ईमानदार है। बेशक हनान ने मनान की ज़मीन ले ली थी, लेकिन मनान ने कभी अपने भाई हनान का गिला शिकवा नहीं किया था। वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी सुकून से जी रहा था। ये है उसकी बीवी साइमा, जिसे हर वक्त खाने का शौक रहता है। मनान से खाने का कहती है, लेकिन मनान भी अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता। वो रोज जो कमाता है वो अपने बीवी की ख्वाहिश पूरी करने में ही लगा देता है। मनान की जिंदगी में साइमा के अलावा खुशबू के अलावा उसकी एक प्यारी सी गाय थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। मनान अपनी गाय से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उससे गाय को वो बचपन से ही पालता आ रहा था। मनान की गाय भी उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। रोज मनान अपनी गाय के पास आता और उससे बातें करता। अगर कोई ऐसी बुरी बात मनान अपनी गाय को खा देता तो उसकी गाय नाराज होकर नीचे बैठ के रोने लग जाती थी और मनान फिर उसे मना लेता था और उससे प्यारी प्यारी बातें करता, जैसे वो अपनी बच्चों से करता था। मनान बहुत ही रहमदिल का था, इसलिए उसे जानवरों पर भी बहुत ही ज्यादा तरस और एहसास होता था और अपने जानवरों को बड़े ही प्यार से वो रखता था। जैसे ही सुबह होती, मनान घर का छोटा मोटा काम करके अपनी गाय के पास आता। मनान अपनी गाय से थोड़ी देर बातें करता और उससे कहता, चलो गाय हम चलते हैं खेतों की तरफ। गाय बड़ी ज्यादा खुश होके मनान के आगे आगे भागती और खेतों में उससे भी पहले पहुंच जाती।
और साइमा उसकी बीवी पीछे घर का सारा काम वगैरह करके फारिग हो जाती और वो भी घूमने के लिए चली जाती थी। मनान अपनी गाय को दरख्त के नीचे बांध के काम करने के लिए जाने लगता है। इतने में वो देखता है कि उसका हमसाया दोस्त आ जाता है। मनान अपने दोस्त से कुछ देर बातें करता है। और उनकी गायें भी उनकी बातें सुन रही होती हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद मनान का दोस्त चला जाता है और मनान अपना काम शुरू करने लगता है। सारा दिन खेती में काम करके जब मनान थक जाता है तो थोड़ी देर आराम कर लेता है और फिर काम शुरू कर देता है। ऐसे ही काम करते करते उसे शाम हो जाती थी। वो थक के शाम को अपने घर आ जाता। घर आके मनान खाना खाता। पेट भर के मनान खाना खाता और आराम करने का सोचता और सोने लग जाता है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। ये है बलू जो मनान की गाय पे आग रखी थी। इस बल्लू को हनान ने भेजा हुआ था। ये हनान का आदमी था। हनान ने बल्लू से कहा हुआ था कि मनान की गाय को कई तरीके से इसकी जिंदगी से निकालो। बल्लू हनान के इशारों पे कहा करता था। एक दिन जब मनान की गाय ठहरी थी तब बल्लू उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम किसी जगह पर भाग जाओ या हमारे पास आ जाओ। हम मनान से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखा करेंगे और तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाया करेंगे। ये कुछ कह के चला जाता है और गाय कहती है मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। और मनान आ जाता है। वो अपनी गाय को खेतों की तरफ ले जाता है। और शाम को वापस घर आ जाते हैं। मनान अपने घर की तरफ चला जाता है। तब बलू देखता है कि गाय के पास मनान नहीं है। तब वो अपना बड़ा डंडा लेके मनान की गाय के पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे पास साथ चलते हो या नहीं। गाय मना करती है तो बलू मनान की गाय को मारने लगता है। लेकिन मनान की गाय तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली होती है। वो बलू के पीछे भाग पड़ती है। बलू गांव के रास्ते से भागता हुआ जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। रात भी काफी होने लग जाती है। काफी आगे जाने के बाद बल्लू सोचता है ये हम कहाँ पे आ गए हैं। ये तो काफी रात भी हो गई है। हम तो जंगल की तरफ आ गए हैं। वो गाय को कहता है तुम गुस्सा छोड़ो और घर जाने का सोचो। किस तरीके से हम रात यहाँ बसर करेंगे। आगे भी जाए तो खतरा ही खतरा है। ऐसे रात हो जाती है। उधर सुबह के वक्त मनान बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो अपनी गाय को नहीं रखता है। वो अपने गाय के इधर उधर चक्कर लगा रहा होता है कि मेरी गाय किस तरफ गई। लेकिन एक औरत आती है। मनान उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी गाय को देखा है। तब औरत बताती है कि मैंने रात को बल्लू के पीछे भागते हुए गाय को देखा था। वो जंगल की तरफ जा रहे थे।
इस तरीके से मनान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जंगल की तरफ जाने के लिए रवाना हो जाता है। मनान अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ आ जाता है। और अपनी गाय को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा होता है। उधर बल्लू गाय से बातें कर रहा होता है कि जंगल में फंस गए हैं, यहाँ से कैसे निकलेंगे। बल्लू के जहन में ख्याल आ रहा होता है कि गाय को किसी तरीके से इस जंगल में किसी जानवर के आगे डाल लेता हूँ और मैं खुद वापिस गाँव चला जाऊँगा। बल्लू यही बातें कर रहा होता है गाय से कि इतने में एक शेर आ जाता है। जैसे ही बल्लू शेर को देखता है दरख्त के नीचे छुप जाता है और गाय शेर को देख के हकती रह जाती है और सोचती है कि ये क्या हो गया। लेकिन जब गाय को गुस्सा आता है तो शेर की तरफ देखती है और उसे सींगें मारती हुई गाँव ले जाती है। तो बल्लू दरख्त से निकल कर आ जाता है और सोच रहा होता है चलो मुसीबत से छुटकारा हुआ, अब तो शेर खुद ही गाय को खा जाएगा और मनान अब जिंदगी भर गरीब और अकेला रहेगा। ये बातें सोच के मनान का दुश्मन बल्लू सो जाता है। इतने में मनान भी वो जंगल की तरफ आ जाता है और बल्लू से कहने लगता है कि मेरी गाय कहाँ है। बल्लू कहता है कि मुझे क्या पता गाय तुम्हारी कहाँ है। काफी देर बात करने के बाद बल्लू कहता है कि रात को तुम्हारी गाय मेरे पीछे भागती हुई आ रही थी। लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा और मैं अपनी जान बचाते बचाते भागता रहा, जिससे हम जंगल की तरफ आ गए और अभी शेर आ गया था और गाय शेर के पीछे भागती जा रही थी। ना जाने अब शेर अब तक तो गाय को खा भी गया होगा। मनान काफी ज्यादा परेशान होकर दरख्त के नीचे बैठ जाता है और परेशानी में सोचने लगता है कि या अल्लाह खैर करना, मेरी गाय सही सलामत हो जहाँ भी हो। मनान अपने गाय के लिए दुआ ही कर रहा होता है। कुछ देर गुजरने के बाद की गाय भागती हुई मनान की तरफ आ जाती है। बल्लू भी गाय को देख के हैरान हो जाता है और मनान से मिलते हुए खुश हो जाता है और अपनी गाय को कहने लगता है शुक्र है तुम आ गई हो, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। गाय कहती है नहीं। मनान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी गाय को अपने साथ लेके घर की तरफ आ जाता है। मनान अपनी गाय को अपने घर बांधता है और अपने गांव के अमीर तीन आदमी की बीवी के पास जाता है क्योंकि बल्लू को ये सब काम करने का हनान ने ही कहा था। मनान अपने भाई की शिकायत लगाने के लिए उस अमीर जादी के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। वो अमीर जादी मनान को कहती है कि कल हनान को मेरे पास लेके आओ, मैं उसका फैसला करूंगी। इस तरीके से मनान सब कुछ जादी को बताता है। अमीर दादी किसी आदमी को हनान के पास भेजती है कि तुम्हें अमीर दादी बुला रही है, तुम जल्दी मेरे पास पहुंचो। हनान उस आदमी से पूछता है कि क्या वो है, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन उसे आदमी कुछ नहीं कहता। अगले दिन हनान उस अमीर दादी के पास आ जाता है और मनान भी। अमीर दादी हनान से कहती है कि तुमने हनान के साथ ये कैसे काम किया है, मैं तुम्हें सजा देती हूँ कि हमारा गांव छोड़ के चले जाओ। लेकिन फिर मनान कहता है कि छोड़े, इतनी बड़ी सजा मेरे भाई को ना दे, लेकिन इसे कह दे कि आइंदा से ये काम ना करे। जैसे ही मनान घर चले जाता है और हनान अपने घर बैठे सोच रहा होता है कि मैं
दिल में बहुत ही नरमी का एहसास हो रहा था मनान के लिए। इतने में हनान का बेटा आ जाता है और अपने वालिद से कहता है कि बाबा जी तुम कहाँ गए थे। लेकिन हनान अपने बेटे को कुछ नहीं कहता और उससे कहता है कि आज तुम खुशबू के साथ खेलने के लिए गई थी। वो कहता है जी बाबा मैं अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए गया था। वो कहता है कि तुम खुशबू को कभी हमारे घर ले आओ। एक दिन खुशबू देखती है कि शिकारी जंगल की तरफ जा रहा है। खुशबू भी उसका पीछा करने लगती है। शिकारी को देखती है कि शिकारी उसके चाचू हनान के तोते को पिंजरे में बंद करके ले। खुशबू देखती है कि शिकारी उसके कजिन के तोते को पिंजरे में बंद करके ले जा रहा है। इतने में खुशबू उस शिकारी से कहती है शिकारी ये तोता हमारा है हमें वापस कर दो। तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो। लेकिन शिकारी कहता है कि ए नादान लड़की तुम रास्ते से हट जा ना तो अपनी जान पे भी हाथ धो बैठोगी। वो शिकारी इसी गांव का ही था। उसे खुशबू जानती थी। खुशबू अपने दादाजी के पास जाती है और उससे कहती है कि एक शिकारी हनान का तोता लेके जंगल की तरफ जा रहा था। उसके दादाजी को जैसे ही खुशबू ये खबर बताती है दादाजी शिकारी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरे बेटे का तोता लेके आई हो तो उसे वापस कर दो। शिकारी तो दादाजी की बात मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन काफी देर बहस करने के बाद आखिरकार शिकारी दादाजी का तोता दे देता है और दादाजी हनान के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपने भाई के इतनी नफरत करते हो लेकिन उनके बच्चे और वो भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। तब हनान के जहन में बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिशात आती हैं कि मैं जितना ही बुरा इंसान हुआ तो भाई हनान के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि भाई तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने ज़िंदगी में तुम्हारे साथ हमेशा ही बुरा किया लेकिन तुमने तो मेरे साथ हमेशा ही अच्छा ही किया है। तब मनान कहता है कि भाई कोई बात नहीं जिनकी मदद से अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं। इंसान को अपना दिमाग ही ठीक रखना चाहिए ना तो जितनी ही गलत फहमियाँ बंदा सोचता है उतनी ही हो जाती है। दूर रहने से दूरियाँ ही होती हैं और कुछ नहीं। ये बातें कर रहे थे कि उसके वाले साहब भी आ जाते हैं जो अपने दोनों बेटों को साथ देके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें नसीहत करते हैं कि बेटा हमेशा मिलजुल के रहना। मिलजुल के रहने से कोई दुश्मन नजर नहीं डालता। इस तरीके से उनके वालिद उन्हें समझाते हैं। आइंदा से वो तीनों साथ रहने लगते हैं और अपने दिल की खुशबाश जिए लगते हैं। तो अपने वालिद साहब का कहना मानते जैसे ही वो उनके वालिद साहब उन्हें कहते वो वैसे ही करते थे। बच्चे भी अब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें रोकने से रोकने वाला कोई नहीं था। वो अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सुबह से शाम तक खेलते और शाम को वापस घर आ जाते। न घर की कोई टेंशन थी उन्हें न कोई खेलने की परेशानी। इस तरीके से वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। कहते हैं हक छीन लेना आसान है मगर उसका हिसाब देना कठिन सबसे मुश्किल है। दिल दुखाने वालों से कह दो दुआओं का सफर वक्त रोक नहीं सकता। अल्लाह के दरबार में देर जरूर होती है मगर अंधेर कभी नहीं। वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है मगर किसी का हक छीन के इंसान खुश नहीं रह सकता।